नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है कॉन्सिक्वेंटली वर्क करते जाना प्रभावशाली होता है। किसी काम को लगातार करते जाना, उसमें बिना रुके जो काम हम करते हैं उस काम को में एक प्रभाव पड़ने लगता है, यानी वो काम स्थायी होने लगता है। उस काम के अंदर ठहराव आ जाता है, अच्छी सोच पैदा हो जाती है। जीवन में कई ऐसे अनुभव उस कार्य के बारे में हो जाते हैं जो कि आगे जाकर के आपको लाभ देते हैं। जीवन के यदि आप एक सही तरीके से जीवन में लाभ पाना चाहते हैं तो किसी भी काम को लगातार करते रहिए। को यदि आप किसी काम को थोड़े दिन करने के बाद बदल देते हैं तो उस काम का प्रभाव जो है असरदार नहीं होता। रीज़न ये है कि आपने उस काम को किया फिर छोड़ दिया, फिर किसी दूसरे काम को किया, फिर उसे किया फिर छोड़ दिया, फिर किसी तीसरे काम को किया, उसे किया फिर छोड़ दिया। इस तरीके से जब आप लगातार चीज़ों को चेंज करते हैं तो आपके माइंड सेट भी चेंज हो जाता है और जो आपके काम में जो ठहराव आना चाहिए, जो ऊर्जा पैदा होना चाहिए, वो ऊर्जा नहीं पैदा हो पाती। ये आपने देखा भी होगा, जो लोग एक ही रास्ते पर काम करते हुए काफ़ी समय तक लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी, देखिए एक इसकी उदाहरण देखिए कि एक मंत्र जब भी यदि व्यक्ति पूरे जीवन भर करता रहे उसका प्रभाव स्थायी रूप से पड़ता है। और आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी फिर कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ में आपको एनर्जी तो मिलती है, लाभ तो मिलता है, लेकिन पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। क्योंकि एक तो वो ऊर्जा पूरी नहीं मिल पाती, दूसरी आपकी शक्ति भी बिखरी हुई होती है। बिखरी हुई शक्तियाँ कभी जो कहते हैं ना, जो अणु की शक्ति जो होती है वो बिखरी हुई ऊर्जा से नहीं आती, वो सारी इकट्ठी हुई ऊर्जा से आती है। तो यदि आप अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलता है, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलता है, उसका लाभ आपको मिलता है, वो जीवन में आपको फलदायी होता है। और यदि आप बदलना भी चाहते हैं तो किसी खास वजह से यदि बदलते हैं और फिर उसमें लगे रहते हैं तो, लेकिन लगना तो आपको, चाहे आप बदल करके लगें चाहे आप स्थिर रह करके लगें, लेकिन जब तक एक काम पर लगे नहीं रहेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सामान्य रिजल्ट मिलने की बात हम यदि करें तो सामान्य रिजल्ट तो कुछ दिन बाद ही व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। यानी जब आप काम शुरू करते हैं उसके कुछ समय के बाद आपको सामान्य रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि आप बड़े बदलाव की बात करें तो वो बड़ा बदलाव तब तक नहीं आता जब तक कि आप उस काम को स्थायी रूप से नहीं करते हैं। स्थायी रूप से करने के लिए आपके पास वो पहली बात, आपको वो ये पता होना चाहिए कि उसमें स्थायित्व लाने के लिए वो जो आपको अपने काम का यदि सही पता है तो आप उसमें स्थायित्व आ जाएगा, तो स्थायित्व आ जाएगा, क्योंकि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। सही दिशा में काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे आप देखते हैं, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आपको एक दिशा पता है, एक दिशा पता है कि भाई मुझे इस परीक्षा के लिए एग्ज़ाम देना है, तो आप उस परीक्षा विशेष के लिए काम कर रहे होते हैं, उसी पर पूरी एनर्जी डाल रहे होते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो, चाहे वो 2 साल का प्रोग्राम हो, 3 साल का प्रोग्राम हो, जितने समय का भी वो प्रोग्राम है, यदि आप अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उसी काम के लिए लगाते हैं तो एक जो है एक अच्छा रिजल्ट आपको वहाँ से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉन्सिक्वेंटली काम करते रहना चाहिए अपने जीवन में। कहीं भी जो है आपको अपना एम पता होना चाहिए और फिर एम के साथ साथ मेहनत पता होना चाहिए। और एक एक महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको टाइमिंग पता है।
टाइमिंग, यदि टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। टाइम को बांध दीजिए। जब तक टाइम नहीं बंधेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। टाइम को बांध लिया आपने और पार्ट्स को बांध लिया। आप जब देखेंगे, देखिए पीएचडी से पहले एमफिल करते हैं कुछ लोग। वो एमफिल कराने का मूल मकसद क्या है? मूल मकसद यही है कि आपको उसमें पीएचडी करने में जो एक ठहराव आता है, जो आपको ये पता लगता है कि आपको पीएचडी करनी है, तो वो पीएचडी किस टॉपिक पे करनी है, वो टॉपिक क्या होगा, उस टॉपिक के जो आप उसमें जो कुछ दिखाना चाहते हैं, उस टॉपिक के अंदर लेना चाहते हैं, जो आपने पीएचडी का रिजल्ट देना चाहते हैं, उसमें आपने कितने कितने पार्ट्स में बांटा है उसको, और उसमें क्या क्या चीज़ों को आप लेकर के चलेंगे। तो यदि आपको भी योजना है, आपको पता है कि आप किन किन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, तो आपको काम करना इजी हो जाता है। आपको ये इजी हो जाता है। जैसे आपने कभी ये भी देखिए, जो हमारा कोर्स होता है उसमें भी एक निश्चित वो होती है कि भाई हमें पता है कि इसके अंदर 20 चैप्टर हैं और इतने इतने पेज के हैं, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि भाई इतने इतने चैप्टर हमको एवरी डे ख़त्म फिनिश करने पड़ेंगे, तभी हमारा जाके कोर्स कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से आपको जो भी आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो टारगेट आपका अचीव कर लेंगे आप, लेकिन उस काम को लगातार करना होगा। सही जो क्या बोलते, सही जो आपकी ने जो उसकी रूपरेखा यदि सही बना के रखिए, तो वो काम बराबर से हो जाएगा। कई बार आपने देखा है कि जो लोग पीएचडी करने चलते हैं, वो इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि वो 3 साल का काम लेके चलते हैं और 6 साल में करते हैं। वो उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि उनको अपना यही नहीं पता कि वो किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तब गड़बड़ हो जाते हैं, तब गड़बड़ है। तब वो गड़बड़ व्यक्ति विशेष की है, जो स्टडी कर रहा है उसकी है, उस गाइड की है, जिसने जो गाइड उसको से काम करा रहा है। भाई उस गाइड को भी नहीं पता कि वो काम कैसे करा रहा है। मतलब जिस जो स्टूडेंट उसके अंडर में काम कर रहा है, गाइड का ये फ़र्ज़ है कि उसको सही रास्ता दिखाए। सही रास्ता कैसे बताएगा? जब उसको खुद पता होगा तभी बताएगा ना। तो सही पता कैसे होगा कि आपने जो जो टॉपिक लिया है, उस टॉपिक में कितने पृष्ठ लिखने होंगे, उसके लिए कितनी बुक्स पढ़नी होंगी, किस मैटर को लेना होगा। यदि एप्रोप्रिएट आप जानकारी स्टूडेंट को देंगे, तो वो उस तरीके से तैयारी करेगा, उस तरीके से उसमें से निकालेगा सार और उसी तरीके से काम करेगा। अब ये क्या तरीका है कि आपने एक टॉपिक पर 300 पेज लिखवा दिए, फिर 300 पेज में से फिर कटिंग करके 50 कर रहे हैं और उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। पहले ऐसे ही इसी तरीके से रिसर्च लोग कराया करते थे और स्टूडेंट इसी तरीके से करा करते थे। तो ये तरीका कोई समझदारी का तरीका नहीं है कि आप 300 पहले करा लीजिए, फिर 300 में से काट काट के फिर उसमें से 60 पेज कीजिए और 60 पेज मालूम पड़ा जो असली मैटर था वो निकल गया, जो बेकार था वो रह गया। या फिर कभी कभी जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा सा जो हमारा काम है, उसमें हमें काम करते करते हमें बहुत टाइम लग गया। एक ही व्यक्ति एक ही पीएचडी को बहुत बार में करता था, वो अलग मतलब वो एक समझ ही नहीं आता वो पीएचडी कराई कैसे जाती थी। पहले क्या पीएचडी के अंदर कई सारे ऐसे पड़ाव होते थे, जहाँ पहला पड़ाव तो यही होता था कि आपकी सिनॉप्सिस जा रही है, सिनॉप्सिस जाने तक गाइड को ही नहीं पता होता था कि ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हम पीएचडी करवाएं या ना करवाएं। सिनॉप्सिस के लिए भेज दिया। भाई आपने सिनॉप्सिस, जो गाइड सिनॉप्सिस के लिए भेज रहा है, उसको ये बात पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पर काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और यदि हुआ है तो कहाँ हुआ है। गाइड का ये फर्ज है कि उसको पता करे कि वो काम हुआ है या नहीं। अब आप चला गया, उसके बाद 2 साल वहाँ पर, फिर वो वहाँ पर रुका रहा, उसके बाद पता लगा कि वो आपकी सिनॉप्सिस जो है वो फेल हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। आपको कॉन्सिक्वेंटली काम करने के लिए आपको अपनी सही जानकारी होना चाहिए और फिर उस पर प्रभावकारी ढंग से काम करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।